नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के पहले दिन ग्लोबल मार्केट से कमजोर संकेत, एशिया पर दबाव। एसजीएक्स निफ्टी भी करीब 150 अंक फिसला। हालांकि यूएस फ्यूचर्स में थोड़ी रिकवरी, लेकिन शुक्रवार को गिरावट पर बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। अनुमान से अच्छे रहे दूसरी तिमाही में एचडीएफसी बैंक के नतीजे। 13 तिमाहियों में सबसे बेहतरीन ब्याज आय के आंकड़े। मुनाफे में 20% का उछाल। कंपनी ने कहा कुछ महीने में पूरा हो जाएगा एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर। अच्छे रहे दूसरी तिमाही में बजाज ऑटो के नतीजे। रेवेन्यू 16% तो मुनाफा 20% बढ़ा। मार्जिन्स में भी दिखा सुधार। वहीं 64% बढ़ा डीमार्ट का प्रॉफिट, लेकिन मार्जिन्स में रही हल्की नरमी। उम्मीद से बेहतर रहे दूसरी तिमाही में एलटीआई के नतीजे। 3.6% बढ़ा डॉलर रेवेन्यू। 4.6% रही कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ, लेकिन टाटा एलेक्सी की ग्रोथ रफ्तार में सुस्ती। 4 तिमाहियों के 7% से ज्यादा के औसत के मुकाबले 4.7% रही कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ। आ जाएंगे सीमेंट कंपनी एसीसी के नतीजे। 76% घट सकता है कंपनी का मुनाफा। मार्जिन्स पर भी तगड़ा दबाव संभव, लेकिन रेवेन्यूज में हल्की बढ़त मुमकिन। पीवीआर और कैनफिन होम्स के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। और सरकार ने घरेलू क्रूड प्रोडक्शन पर विंडफॉल टैक्स 3,000 रुपए प्रति टन बढ़ाया। 11,000 रुपए प्रति टन होगा नया रेट। साथ ही डीजल और एटीएफ के एक्सपोर्ट्स पर भी विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ा। चलिए भाई, नए हफ्ते की शुरुआत होने जा रही है और एक इंपॉर्टेंट हफ्ता है और खास तौर पे नतीजों का तांता लगने वाला है। और इन वेडनेसडे ऑनवर्ड्स तो रिजल्ट सीजन बहुत तगड़ा तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही मैं कैलकुलेट कर रहा था इस हफ्ते 16 निफ्टी की कंपनीज जिनके नंबर्स आने हैं। हम आज खुलते ही किसी एचडीएफसी बैंक, किसी बजाज ऑटो जैसे निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। खैर, इस समय ग्लोबल क्यूज मूड हावी वहीं से है। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 150 पॉइंट। सोमवार की सुबह हम लोग दबाव के साथ शुरुआत करेंगे और वजह है यूएस में फ्राइडे को फिर एक पेनफुल सेशन। हम डाइजेस्ट करके गए थे 1/3 से 2/3% का दबाव। प्रेशर में था यूएस का बाजार। फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे कि दबाव होगा, लेकिन एक्चुअल सेशन में हमने 1/3 2/3% दबाव डाइजेस्ट किया। 1.25% से 3% का दबाव। नैस्डैक था वो पॉकेट जो 3% से ज्यादा कमजोर होता हुआ नजर आया। तो प्रेशर वहां पे तगड़ा माउंट हुआ। हाँ, आज सुबह यूएस के फ्यूचर्स थोड़ा बहुत रिस्पाइट दिखा रहे हैं। लास्ट मैंने चेक करा था 1/4 1/3% आसपास उछाल, लेकिन तब और अब एक बार स्क्रीन पर रख दीजिए, पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। हल्की कमजोरी डाइजेस्ट करी, उसके सामने ज्यादा तगड़ा प्रेशर आ गया। तो जो छोड़ा था यूएस का फ्यूचर, अभी इस समय कहां खड़े हैं वो आपकी स्क्रीन पर। वो जो डिफरेंशियल है तीनों बेंचमार्क्स का, तीनों फ्यूचर्स का, वो डाइजेस्ट करने की हमें करनी है तैयारी। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा? फ्राइडे को कोई फ्रेश डेटा पॉइंट, फ्रेश क्यूज थे, या हम बस वो नर्वसनेस के साथ ही अप्रोच कर रहे हैं वो फेड के एक्शंस को? तो बातचीत नीरज जी से करेंगे उस पर। वीरू बताएंगे कैसे फिर आज के सेशन में सोमवार के दिन हमें निफ्टी बैंक पे स्ट्रैटेजाइज करना है। और हर्षद से जानेंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, और उसमें वो रिजल्ट है भी, सारे डिटेल सामने आएंगी। 400 पॉइंट ऊपर थे, 400 पॉइंट गिर गए। संभल नहीं पा रहा कोई भी। ऊपरी स्तरों पे ठोका जा रहा है। एक्चुअली थर्सडे को क्यों चला था ये भी कोई समझ नहीं पा रहा था। हाँ। कितना मूव आया था? 1500 पॉइंट वो लो से, हाँ, लो से ऊपर 800 पॉइंट गिर के 900 पॉइंट चढ़ गया। हाँ, तो लेकिन शुक्रवार को क्यों गिरा ये समझ में आया है। ये समझ में इसलिए आया है क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट था। वो ये था कि जो यूएस का कंज्यूमर सेंटीमेंट डेटा है यूएस का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उससे पता लगता है कि कंज्यूमर के दिमाग में क्या चल रहा है, खर्चा कैसे कर रहा है। तो अक्टूबर के महीने में 59.8 है, जो 6 मंथ के हाइस पे है। थोड़ा सा हालांकि कम हुआ है 60 से, लेकिन अभी भी 6 महीने के हाइस पे है। मंथ ऑन मंथ अगर आप देखेंगे तो डेटा बढ़ के आया है। दूसरा, जितनी भी बॉन्ड यील्ड है
2 साल 6 महीने से लेकर के 30 साल तक की, वो 4% पे है। 30 इयर्स जो मोस्ट ट्रैक्ड बॉन्ड यील्ड है यूएस की, सब क्योंकि मॉर्गेज रेट उसी पे चलता है वहाँ का, तो वो 4% के आस, मतलब स्लाइटली 0.1% से नीचे होगी। बाकी आप 2 साल का देखिए, 10 साल का देखिए, 6 महीने का देखिए, सब 4% से ऊपर है। तो 4% से ऊपर अगर बॉन्ड यील्ड जा रही है तो इसका मतलब ये है कि साफ संकेत है कि आप बड़े ब्याज दरों में बढ़ोतरी की तैयारी कर लें। और इसीलिए बाज़ार में फिर से एक बार वो डर बना कि चूँकि नंबर्स जो डेटा वगैरह आ रहे हैं वो ठीक ठाक आ नहीं रहे हैं, सब बहुत बढ़ के आ रहे हैं, तो मार्केट को ऐसा लग रहा है कि फेड जो है न सिर्फ 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा 1-2 नवंबर को, बाकी कमेंट्री भी हार्श होगी। तीसरा, शुक्रवार को 4 बैंकों के रिजल्ट आए जो वहाँ के टॉप बैंक्स हैं। उसमें मॉर्गन स्टैनली को छोड़ दें तो एस्टिमेट से नीचे बाकी तीनों ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं। अब इस समय कोई भी गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ है। अगर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आगे की कमेंट्री ख़राब हो रही है और उसकी वजह से स्टॉक्स में जो है दबाव आगे देखने को मिलेगा। तो नेट कहानी यही है कि इन्फ्लेशन का एक भूत जो है वो भी सवार है वही उनको डरा रहा है, और जो भी डेटा निकल के आ रहा है वो ऐसे ही निकल के आ रहा है। तो इसलिए भी लगता है प्रेशर है, लेकिन आज बॉन्ड यील्ड जो है यूएस की ट्रैक करनी चाहिए। वो तब और आपकी दूसरी प्लेट में नजर आएगा आपको। 10 साल का बेंचमार्क हम लोग हमेशा दिखाते हैं यूएस का, हमने छोड़ा था फ्राइडे को 3.9 के आसपास, 4 पे फिर से वो बॉन्ड यील्ड्स इंच अप करके पहुंचती हुई। तो ये सब दिक्कतें, ये सब डेटा पॉइंट्स दिक्कत भरे जो हमें जूझना है। ये हरिद्वार ओपन यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इनका डेटा क्यों नहीं देखते? वहां पे ये जो डेटा आया था ये तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन का था। तो वीरू के हरिद्वार यूनिवर्सिटी का क्यों नहीं डेटा लेते हम लोग, और उस पर क्यों नहीं रिएक्ट करते मार्केट से? वीरू बता सकते हैं क्योंकि हरिद्वार बहुत जाते रहते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन का डेटा था जिसपे स्टॉक मार्केट मैंडेटेड है वहाँ पे कि किसका डेटा ट्रैक होगा, कौन सा देगा वहाँ पे। तो वहाँ पे तमाम, जैसे वहाँ पे हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि वहाँ रिसेशन है कि नहीं, ये 6 इंडिपेंडेंट लोग डिसाइड किया है कि नहीं? नहीं, उनका जब मन होगा, अभी तक नहीं किया उन्होंने। ठीक है, तो ग्लोबल क्यूज थोड़े से दिक्कत भरे, बॉन्ड यील्ड्स इंच अप करती हुई, यूएस के बाजार ऊपरी स्तरों पे टिक नहीं पाए। आज सुबह जरूर फ्यूचर्स थोड़े से हरे निशान में है, लेकिन फ्यूचर्स पे बहुत ज्यादा भरोसा करना नहीं चाहिए, पिछला हफ्ता हमें हाईलाइट करके गया हुआ है। वीरू, ऐसे में मार्केट्स को कैसे अप्रोच करूं? इस तरह का एक पावरफुल पुलबैक जो थर्सडे को देखने को मिला था, उस पर हम लोग फ्राइडे रिएक्ट कर रहे थे और बहुत फीका रिएक्शन था। वो एक गैप अप के साथ जहां शुरू हुए थे वहां से पूरा गैप फिजल आउट होना शुरू हो गया। उसके बाद फर्दर मोमेंटम बिल्ड ऑन ही नहीं हुआ, हम भी ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए। मेरे ख्याल से 350 तक के हाईज छुए होंगे हमने। वो आधे गेन्स गिव अप करके हम दिन के लोज के आसपास बंद होते हुए नजर आए थे। हाँ, दिखने के लिए स्क्रीन 1% ऊपर थी, लेकिन हमने आधे गेन्स गवा दिए। इस तरह का वो ठंडापन था, और जब क्यूज बहुत सपोर्टिव थे। ऐसे में कैसे अप्रोच करूं? आज तो फिर 100, 100, 125, 150 पॉइंट का एक गैप डाउन की शायद तैयारी हो रही है। कैसा मार्केट्स प्लेस्ड है? आपकी वीकेंड की रीडिंग क्या कहती है? अब अप्रोच क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, जो बेस्ट मैं सोच के आया था गुरुवार के लिए, शुक्रवार के लिए माफ कीजिएगा, इट वाज 17,325, 17,325। ये था 23 सितंबर की कैंडल का क्लोज। उसको बाइसेक्ट करना बहुत मुश्किल था। मैंने इनफैक्ट ओपनिंग में भी कहा था कि बेस्ट मेरे ख्याल से हमने देख लिया अब, क्योंकि 17,151 पे हमने लॉन्ग ट्रेड की बात की थी। 151, 253, 20 डे में पार, सब अगर आप देखें गैप अप करके खुला। तो लॉजिकली अगर आप देखें उस ओपनिंग के साथ कोई ट्रेड बचा नहीं था आशीष। हाँ, मैंने क्लोजिंग में एक ट्रेड लिया था आशीष। क्यों वो ट्रेड लिया था मैंने? करीब करीब 17,240 पे 17,500 की कॉल, इस लॉजिक से कि वी आर क्लोजिंग एट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी आशीष। मैंने इसीलिए एक कॉल ली थी क्योंकि विक्स काफी नीचे आया था, सस्ता हो गया था अगर आप देखें ऑप्शंस। तो मैंने एक कॉल ली थी 17,500 की। मैं उस कॉल पे करीब करीब 46 रुपए पे लॉन्ग गया था। मैं अभी भी कह रहा हूं यहां पे, लेकिन आज हमको एक सब्सटेंशियल डिप मिल रहा है। अब ये नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड सेशन है आशीष। इसमें एक अच्छी चीज थी है कि एफआईज शुक्रवार को बहुत बड़े सेलर नहीं थे, 1011 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, डीआईज की बहुत स्ट्रांग बाइंग थी। एक चीज इस सेशन की अच्छी है आशीष, और वो ये है कि एफआईज ने सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर किया। 2022 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय करके 18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। 2216 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर की बाइंग करी, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर। और एक और चीज अच्छी है कि उनकी तरफ से करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट आई और 44,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कॉल। आशीष, जरा आप एक बार एक स्टैट्स एक चार्ट देखिएगा स्क्रीन पर।
ये है आपके स्क्रीन पर एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स का डेटा। 23 सितंबर के बाद एग्जैक्टली क्या हुआ, हमने 23 सितंबर की कैंडल को छुआ। ये देखिए आशीष, 23 सितंबर के बाद के हम सबसे कम शॉर्टेस्ट, मतलब ये जो है ना, ये है कि उनका शॉर्ट का डेटा कम हुआ है। ये लोअर लेवल से जब पुल बैक दिखाता है तो शॉर्ट का डेटा कम हुआ है। ये एक बहुत क्रिटिकल लेवल पे है, ये एक मेक और ब्रेक लेवल पे है। या तो ये यूटर्न ले लेगा या फिर ये इस ब्रेकआउट को कंफर्म करेगा। ये मेरी अप्रोच क्या रहेगी, आपको स्टेट्स दिखाता हूं स्क्रीन पे आशीष। 17,300 पे, यानी जो शुक्रवार का हाईएस्ट क्लस्टर था, 300, 400, 500 पे कॉल राइटिंग हुई है और नीचे 17,200 पे, 100 पे, 17,000 पे पुट राइटिंग हुई है। एफआईएस का थोड़ा बहुत शॉर्ट कवर, कॉल लॉन्ग, पुट शॉर्ट अच्छा है। ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें। लोड जोन क्या है, अभी भी 17,300, 17,400, 17,500 और पुट्स में अगर आप देखें आखिरी में थोड़ी बहुत शॉर्ट जो था वो कवर होता हुआ नजर आया। बट स्टिल 12 लाख पुट खड़ी हुई हैं आपकी करीब करीब 17,000 की स्ट्राइक पे। आशीष मेरी अप्रोच क्या होगी, देखिए आशीष, बेस वन, बेस टू जब तक वॉलेट नहीं होगा शॉर्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ फ्लो कर रहे हैं। मतलब अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहे हैं। बेस वन, बेस टू, नो शॉर्टिंग थॉट्स, क्योंकि यहां पे शॉर्ट बनाने में पैसा पिछले 15 दिन में नहीं बना। सो 906 इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये वॉलेट होगा सीरीज के अंतिम पड़ाव में तो काफी शॉर्टिंग होगी, काफी प्रेशर आएगा, बट इससे पहले नहीं। अगर आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बेट्स हैं इस ओपनिंग के साथ, तो बेस वन के नीचे अगर हम जाएं तो काट लीजिएगा, लेकिन लॉन्ग तभी करेंगे जब बेस वन पर कुछ बेस बिल्डिंग नजर आएगी। इंट्राडे में 17,000, 17,100 पे पुट राइटिंग होगी, 17,151 पार करेंगे तो लॉन्ग ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं। स्ट्रॉन्ग स्विंग 17,251 के ऊपर मिलेगा, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जहां पे हमने वो कॉल ली थी। याद रखिएगा, लॉन्ग बेट शुक्रवार की हो, चाहे वो गुरुवार की हो, चाहे वो बुधवार की हो, बेस वन के नीचे मत रखिएगा, सेकंड बेस के नीचे शॉर्ट्स बनेंगे। ऐसे अप्रोच कीजिएगा। निफ्टी बैंक स्टिल आउट ऑफ दीज टू इंडिसेस आशीष, एक डिसेंट क्लोजिंग इसने शुक्रवार को दी। क्यों? 39,100 आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जो एवरेज निफ्टी नहीं होल्ड कर पाया वो निफ्टी बैंक ने होल्ड किया। ये ऊपर से उतना स्लाइड नहीं हुआ। 39,500 पे कॉल राइटर है, लेकिन 39,000 पे पुट राइटर भी है, 38,500 पे पुट राइटर भी है। प्लीज जरा पिरामिड्स लेके आइए, ये देखिए 39,000 पे कॉल राइटर, 39,500 पे कॉल राइटर, लेकिन 39 की पुट पे पुट राइटर है, 38,500 की पुट पे पुट राइटर है। आशीष यहां पर बेस वन, बेस टू जब तक वॉलेट नहीं होंगे नो शॉर्टिंग थॉट्स। क्यों? वजह है 39,000 आपका पुट राइटर का जोन है और बिटवीन 38,776 और 38,421 मल्टीपल एवरेजेस फ्लोट कर रहे हैं, तो मैं इस लेवल पे शॉर्ट नहीं करूंगा। बेस वन पे थोड़ा सपोर्ट लेगा तो लॉन्ग ट्रेड की कोशिश करेंगे। और याद रखिएगा फॉर दिस एंटायर वीक 17,251 अगेन, जो लास्ट आवर में हमने ट्रेजेक्टरी सरेंडर करी वो, और बैंक निफ्टी में 39,500, अगर ये रीगेन होगा तो जो तथ्य मैंने शुरू में कहा एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग, वो इस बाजार में थोड़ी सी कैपिटलाइज करेगी। फॉर द डे बेस वन इस पर फोकस कीजिएगा। लॉन्ग ट्रेड अगर जनरेट करना होगा तो इंडस्ट्रीज को ये लेवल्स होल्ड करके एक बेस बनाना पड़ेगा ड्यूरिंग द डे। आशीष बढ़िया है भाई। तो 16,906 जब तक वायलेट नहीं हो रहा तब तक ठीक है। एक बार वो 16,906 का लेवल वायलेट होता है तो एग्रेसिव दबाव शायद भारतीय बाजारों में पड़ता हुआ नजर आए। जो आज का बेस वन है 17,081, 17,007 का जोन, ये इस पे अगर कोई बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज नजर आती है तो फिर भी यहां से एक लॉन्ग करने का मन हो सकता है, लेकिन अच्छी तेजी 17,251 के लेवल्स को ब्रीच करने के बाद नजर आएगी आपको। वो सारे डेटा पॉइंट बढ़िया तरीके से प्रोड्यूसर साहब ने स्क्रीन पर दिखा रखे हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ये हैं आज के सारे अहम लेवल्स। लेकिन अब स्टॉक्स इन न्यूज की बारी, और उसमें पहले एक काम करते हैं, दोनों निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एचडीएफसी बैंक और बजाज ऑटो, नंबर्स कैसे रहे हर्षदा दोनों के? नंबर्स एचडीएफसी बैंक के तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ने के बावजूद ब्याज से आय में तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। एनआईएम्स भी कंपनी के थोड़े बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक एक करके सारे आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ब्याज से आय में करीब सालाना 19% तक का इजाफा देखने को मिला है। ये पिछले 13 क्वार्टर्स में सबसे शानदार आंकड़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप कंपेयर करेंगे तो 8% तक की वृद्धि है। 16 क्वार्टर्स में सबसे शानदार आंकड़ा। मुनाफा देखिए सालाना आधार पर 20% बढ़ता हुआ
और क्वार्टरली बेसिस पर 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पहली बार पिछले 8 क्वार्टर्स में बढ़ा है। यह आंकड़ा है 4.1% का। पिछले क्वार्टर में ये 4% के आसपास खड़ा था। ग्रॉस एनपीए रेशियो भी 7 क्वार्टर के लोस पर है 1.23%। तो एसेट क्वालिटी में डेफिनेट सुधार देखने को मिल रहा है और इसकी उम्मीद पर खरा उतरा है बैंक। अब आप देखिए डिपॉजिट्स में 19% तक का इजाफा सालाना, और एडवांसेस अगर आप देखें, जो हम लोन ग्रोथ का आंकड़ा देखते हैं, उसमें ईयरली 14 क्वार्टर हाई पर आंकड़ा देखने को मिला। ये 24% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और अगर आप क्वार्टरली देखेंगे तो ये सेकंड बेस्ट है पिछले 19 क्वार्टर्स में। तो हर पैमाने पर, चाहे आप क्वार्टरली देखें या फिर आप ईयरली देखें, एचडीएफसी बैंक की तरफ से जो ग्रोथ है काफी मजबूत है। कॉर्पोरेट बुक में खासतौर से कंपनी कह रही है बहुत तगड़ा स्केल देखने को मिल रहा है और वो एक साइन है कि यहाँ से बिजनेस और भी बेहतर होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक की बात हुई। अब दूसरी निफ्टी कंपनी वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो के स्टैंडलोन रेवेन्यू में अगर आप देखेंगे तो 16% तक का इजाफा देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी में 20% तक की वृद्धि देखने को मिली। EBITDA 25% बढ़ा और मार्जिन अगर आप ध्यान दें 17.2% पर आए हैं। 17.5% के आसपास की अपेक्षा थी, तो अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है मार्जिन में। और अगर आप देखिए ये एक्सपेक्टेशन से बेहतर कंपनी ने आंकड़े पेश किए हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री हालांकि कॉन कॉल में थोड़ी सी कॉशियस थी। मैनेजमेंट कह रहा है कि फेस्टिव सीजन में सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये ईवी बिजनेस के लिए इन्होंने कहा है अगले 3 महीनों में कुछ 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। चेतक ईवी का बहुत स्ट्रॉन्ग ये पिकअप देखने को मिला है और ये इनफैक्ट सेकेंड क्वार्टर तक 10,000 यूनिट्स के आसपास आ चुका है। तो वहां पर पिकअप देखा जा रहा है। अगले 18 महीनों में और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। याद होगा हम पिछले हफ्ते यही बात कर रहे थे कि बजाज हीरो की क्या स्ट्रैटेजी होगी ईवी बिजनेस को स्केल करने के लिए, और क्लियरली और मॉडल्स आ रहे हैं बजाज के खेमे में। तो ये 2 दिग्गज निफ्टी कंपनियां जिस पर आज नजरें होंगी। इसके अलावा आप डीमार्ट भी रेडार पर रखेंगे तो डीमार्ट में आप देखिएगा कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में एक हल्का सा बीट देखने को मिला है। आंकड़ा आया है करीब 10,638 करोड़ के आसपास, 36% तक की वृद्धि है। EBITDA लेवल में 33% तक का इजाफा। हालांकि हमारा अनुमान था ये आंकड़ा 965 करोड़ पर आएगा, ये 900 करोड़ के नीचे ही सिमट कर रह गया है। तो वहां पर एक हल्का सा मिस है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में जो अपेक्षा थी 600 करोड़ के आंकड़े की, उससे काफी बेहतर डिलीवर किया है। 685 करोड़ के आसपास तक का प्रॉफिट कंपनी ने डिलीवर किया है। मार्जिन थोड़े से सॉफ्ट होते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। अब कंपनी की तरफ से यह भी बयान आ रहा है कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन का स्ट्रेस है। फुटफॉल्स प्री पैंडेमिक लेवल्स तक को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। वो एक थोड़ी सी निराशाजनक स्थिति है। एफएमसीजी स्टेपल्स में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल बिजनेस में ग्रोथ नहीं देखी जा रही है। डिस्क्रिशनरी आइटम्स नॉन एफएमसीजी सेगमेंट में प्री पैंडेमिक लेवल्स पर नहीं पहुंचे हैं। तो लोग बेसिकली संभल कर खर्च कर रहे हैं। जरूरतमंद चीजों पर ही जरूरी चीजों पर ही दरअसल पैसा खर्च किया जा रहा है। ये फिलहाल संकेत है कमेंट्री से। श्री सीमेंट के नतीजे आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी करीब 67% घटी है। अनुमान था ये करीब 231 करोड़ पर आएगा, ये 190 करोड़ पर प्रॉफिट का आंकड़ा आया है। वहीं रेवेन्यू देखिए 18% बढ़ता हुआ 3,780 करोड़, ये भी एक मिस है। 3,900 के ऊपर करोड़ के आंकड़े का अनुमान था। EBITDA लेवल पर भी आप देखिएगा 41% तक की गिरावट देखने को मिल रही है, ये भी एक मिस है। अब ओवरऑल वॉल्यूम्स जो है सेल्स के 18% ग्रो हुए हैं ईयर ऑन ईयर। ब्लेंडेड रियलाइजेशंस हालांकि फ्लैट है। थोड़े बहुत इनपुट कॉस्ट और फ्यूल कॉस्ट का इजाफा देखने को मिला है। पावर कॉस्ट बढ़ गए हैं तो उसका एक ओवरहैंग है कंपनी के नतीजों पर। वेरी क्विकली एल&टी इन्फोटेक और टाटा एलेक्सी की मैं बात कर लेती हूँ। एल&टी इन्फोटेक आप गौर करिएगा, उम्मीद से बेहतर डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ, ये 3.6% पर है, अनुमान था 2.6% तक का। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर 4.6% तक की ग्रोथ है। एक्सपेक्टेशन थी 3.5 से 3.8% के बीच, तो काफी बेहतर आंकड़ा देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी 7% बढ़ती हुई। EBITDA मार्जिन भी थोड़े से इंप्रूव हुए हैं, या तो EBITDA मार्जिन उसकी रेंज में है, तो ये भी आंकड़े आप कह सकते हैं पॉजिटिव ही हैं। टाटा एलेक्सी हालांकि इसने निराश किया है। रेवेन्यू बढ़ा जरूर है, 28% के आसपास तक की ग्रोथ देखने को मिली है। EBITDA भी आप देखिएगा, EBITDA मार्जिन खासतौर से 26.8% है, तो यहाँ पर कुछ प्रेशर देखा गया है। और प्रॉफिट का आंकड़ा 174 करोड़ पर आ गया। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ आई है करीब 4.7% पर, लेकिन पिछले 4 क्वार्टर्स में ऑन एन एवरेज इन्होंने 7% तक की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई, तो वहां पर एक स्लो डाउन है। सप्लाई साइड चैलेंजेस पर काफी
प्रेशर आया है कंपनी के ओवरऑल बिजनेस पर, और कई नई डील्स को ये डिलीवर ही नहीं कर पाए हैं सप्लाई साइड चैलेंजेस के चलते, इसीलिए वो नंबर्स थोड़े से निराशाजनक है। भाई रखिए इन तमाम स्टॉक्स और रडार पे क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का इवेंट्स कैलेंडर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर आपकी स्क्रीन पे आएगा। रिजल्ट्स हेवी डे आज। हाँ, निफ्टी के कोई नंबर नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आज भी आने हैं। ये तो खैर जिन पर रिएक्शन है हर्षदा ने मेंशन कर ही दिया, तो इसको हटा दीजिए। आज नंबर्स जो आ रहे हैं, एसीसी, पीवीआर, कैनफिन होम्स, टाटा कॉफी, हाइडेलबर्ग सीमेंट, और लिस्ट लंबी है जिन कंपनीज के नंबर्स आएंगे। आज लिस्टिंग की तैयारी हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिस्टिंग होगी इसकी। 59 रुपीज अपर एंड पे इशू प्राइस तय हुआ था। तगड़ा रिस्पांस था, 72 टाइम्स भरा था, 500 करोड़ रुपए जुटाए और पूरा का पूरा फ्रेश इशुएंस था। एक अच्छी लिस्टिंग की कर लीजिए यहां पे तैयारी। कैम्स की बोर्ड मीट है अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी में और फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। कैनफिन होम्स एनसीडीज के जरिए फंड रेजिंग करना चाहती है। अलोंग विद रिजल्ट्स बोर्ड मीट पे इस पे चर्चा होनी है। और ऐसे ही महाराष्ट्र सीमलेस की बोर्ड मीट में रिजल्ट्स के साथ साथ वो बोनस इश्यू, वो स्टॉक स्प्लिट कंसिडर किया जाएगा। टीसीएस आज एक्स डिविडेंड नजर आएगा। 8 रुपए का एडजस्टमेंट होना है जो इंटरिम डिविडेंड आया था। एनएचआई इनविट के एनसीडीज आज से लॉन्च हो रहे हैं। 1500 करोड़ रुपए उनके जुटाने की योजना। डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगी। हाँ, आज कांग्रेस प्रेसिडेंशियल पोल्स होने हैं। आज पोलिंग का दिन है भाई। शशि थरूर वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। तो इसके रिजल्ट्स मेरे ख्याल से 19 परसों आएंगे। वेडनेसडे को अनाउंस किए जाएंगे कौन अब अगला प्रेसिडेंट बनेगा कांग्रेस का। और इसके चलते भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है उसने एक दिन का ब्रेक लिया है प्रेसिडेंशियल पोल्स के लिए। पीएम मोदी आज एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन 2022 को इनॉग्रेट करेंगे। प्लस वो पीएम किसान में जो 12th इंस्टॉलमेंट है 2000 रुपए का आज क्रेडिट होने जा रहा है। और वो जो हमारे पास नामीबिया से चीते आए थे वो क्वारंटाइन से आज रिलीज होने जा रहे हैं, छोड़ दिए जाएंगे आज। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन जो है आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे डेब्यू करेगी। जिन्होंने मिस करी है वो सब देख सकते हैं, उनमें मैं भी हूं। और आज इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, यूएन का ये डे डेडिकेटेड है, उसको आज मनाया जाता है। जाते जाते दिखाइए एसजीएक्स निफ्टी। हम 125 140 अंकों के बीच दबाव के साथ शुरुआत करेंगे। जो इंपॉर्टेंट लेवल है ऑन द वे डाउन हमें नोट डाउन रखना है, वो है 16906। ये वायलेट होता है तो प्रेशर काफी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और 17081 17007 के लेवल्स अगर हम डिफेंड कर रहे हैं तो शायद फिर से तेजी की तैयारी हो सकती है। ब्रेक, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। और ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो सीधा सौदा।